सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ? आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। ठीक है, डी का आया 2। अब देखो ऑलराइट सर, इस वीडियो के अंदर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमको जेईई मेन के अंदर में एमसीक्यूज को गेस करना चाहिए। हाउ टू गेस एमसीक्यूज इन जेईई मेन एग्जाम। ठीक है, मैं 4 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आप बहुत सारे एपिसोड्स देख करके सारे टेक्निक्स जो है सीख सकते हो। ठीक है, हर एपिसोड में 10 से 12 मिनट का कंटेंट होता है। 4-5 क्वेश्चन हर एपिसोड के अंदर में होता है। तो जब आप बहुत सारे एपिसोड देखोगे आपको समझ आएगा किस तरीके से क्या चीजें करनी है। राइट, सो यहाँ पर आप जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 4 क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको O2 2- दिया है, O2 2-, आपको CO दिया हुआ है और आपको NO+ दिया हुआ है। ठीक है ना, NO+ आपको दिया हुआ है। आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, वो आपको क्या दिए हुए देखना, 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सो तुक्का मारने का तरीका क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन के अंदर में कि भाई जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रही है, ठीक है, आपको जैसे सो सॉरी, जो चीज आपको ज्यादा बार दिख रही है, जैसे आपको यहाँ पे ना 1 3 बार दिख रहा है, समझ रहे हो, 1 1 1 3 बार दिख रहा है, 2 सिर्फ 1 बार दिख रहा है, तो इसके होने के चांसेस क्या है, कम है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। फिर यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको 3 3 3 3 बार दिख रहा है, तो 2 के होने के चांसेस कम है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। फिर यहाँ पे क्या आपका 3 3 3 3 बार दिख रहा है, तो 2 के होने के चांसेस कम है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। तो एक ही ऑप्शन बचा तुक्का मारने के लिए, ऑप्शन 3। तो गेस करना है ना आपको, तो उसके पीछे का एक हल्का सा इंट्यूशन होना चाहिए, हल्का सा साइकोलॉजिकली आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस बने कैसे हैं, टीचर ने ऑप्शंस बनाए कैसे हैं। देखो, जो भी टीचर है ना, जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो आपको ना ऐसे ऑप्शंस देता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। वो आपको सेम ऑप्शन बार बार देगा। तो यहाँ पे आपको 1 1 1 3 बार दिया है ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि O2 के केस में, O2 2- के केस में जो आंसर होगा ना वो 1 होगा, बहुत हाई चांसेस है। CO में अगर आपको 3 बार 3 दिया है ना, बहुत हाई चांसेस है कि CO के अंदर में आंसर जो होगा वो 3 होगा। NO+ के अंदर में 3 बार 3 दिया है ना, बहुत हाई चांसेस है कि NO+ के अंदर में जो आंसर है वो 3 होगा, बहुत हाई चांसेस। मैं गारंटी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं चांसेस हाई है। हम अगर गैस कर रहे हैं तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% नहीं होती। हमें अपनी प्रोबेबिलिटी को कोशिश करना है 40 to 50% लेकर के जाने का, हो सके तो 60% लेकर के जाने का। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो आपका करेक्ट आंसर एक्चुअली 3rd ऑप्शन ही है। बाकी इसको सॉल्व भी आप कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर के ट्रिक से। मैंने कई बार आपको बताया है, बॉन्ड ऑर्डर का जो ट्रिक होता है ना, वो होता है 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। 14 पे जो वैल्यू होती है वो 3 होती है, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे तो 0.5 से कम होता रहता है। ठीक है, ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। सो बेसिकली ये हो जाएगा 2.5 2.5 2 2 1.5 1 1.5 1, है ना। 14 के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है नीचे और ऊपर, 14 पे 3 रहता है। तो O2 2- मतलब 18 हो गया, O2 मतलब 16 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 18, 18 पे आएगा 1। ठीक है, CO मतलब हो गया कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 और 6 14, 14 का हो गया 3। NO+ मतलब N का 7, O का 8, 8 7 15 और 1 इलेक्ट्रॉन कम है, प्लस चार्ज है तो 14, तो हो गया 3। तो 133 इसका आंसर हमारे पास में हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इस वीडियो का। ठीक है, तुक्का अगर आपको कभी लगाना है, गेस कभी आपको करना है, तो ऐसे ऑप्शन को आप गेस करो जो आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है बार बार। जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है ना आपको, टीचर आपको वहीं पे कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, वहीं करेक्ट आंसर छुपा होता है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अगर देखोगे क्वेश्चन 2 में, तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, तो यहां पे आपको दिखेगा Na
NaIA, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स NbIb। फिर आपको दिखेगा 2 NaIA इज इक्वल्स टू NbIb। फिर आपको दिखेगा 4 टाइम्स NaIA इज इक्वल्स टू NbIb। और आपको दिखेगा Na इक्वल्स टू 2Nb, ठीक है। सेम वही मेथड से करना है, जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है। ज्यादा बार क्या दिख रहा है? NaIA NbIb ज्यादा बार दिख रहा है। ये Na और Nb तो सिर्फ एक ही बार दिखा, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। NaIA NbIb 3 बार दिख रहा है, तो इस पैटर्न में आंसर होने के चांसेस ज्यादा है। फिर आप देखो 4 आपको बार बार दिख रहा है, 4 आपको यहां भी दिखा, यहां भी दिखा, 2 आपको सिर्फ एक बार दिखा, तो 2 को एलिमिनेट कर दो। तो फाइनली आप क्या करोगे? ए या फिर सी में से तुक्का लगाओगे। आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। बट तुक्का लगाने में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ए और सी में से। क्यों? क्योंकि देखो टीचर आपके दिमाग के साथ खेलता है, आपको टीचर के दिमाग के साथ खेलना है। वो आपको 2 बार 4 दिया, वो आपको 4 में कंफ्यूज कर रहा है। ये दोनों रेसिप्रोकल है, एक जगह 1/4 है, एक जगह 4 है। वो 2 बार आपको 4 दे रहा है, मतलब समझो कहीं ना कहीं चांसेस हाई है 4 के होने का। अब वो 1/4 में हो चाहे 4 में हो, वो अलग बात है। बट अगर आपको तुक्का लगाना है तो बेस्ट पॉसिबल तुक्का क्या होगा? 4 के टर्म्स में लगाओ, 2 के टर्म्स में मत लगाओ, क्योंकि 2 सिर्फ एक ही बार है। टीचर यही चाहेगा ना कि आपको जल्दी से आंसर पता ना चले, इसलिए वो आपको 4 भी दे दिया, 1/4 भी दे दिया, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे? ए और सी में से तुक्का लगाओगे। करेक्ट आंसर कमेंट में बताना आप लोग क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे मेथड 100% काम करेंगे, 100% काम नहीं करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी 50% पहुंच जाती है इससे। मतलब कि अगर आप 40 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करते हो तो 40 में से आपके 20 सही हो जाते हैं। 20 सही होने के आपके +80 होते हैं और 20 गलत होने के आपके -20 होते हैं। आप 60 नंबर का यहां पे बूस्ट करते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में अगर आप एनरोल करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 12 से 13 घंटे के आसपास का एक कोर्स है, आप 1-2 दिन में कंप्लीट भी कर पाओगे और जेईई मेन के अंदर में आप इतने नंबर बढ़ा भी पाओगे। ऑफिशियल पेपर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स दिखाया गया, ऑन स्पॉट ट्रिक्स। मैंने एज अ स्टूडेंट ऑन स्पॉट ट्रिक्स दिखाए हैं पूरे पेपर के अंदर में, कैसे तुक्का लगाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से आपको अपने स्कोर को बढ़ाना है। 80-90 नंबर का अगर आपका स्कोर है, वहां से आपको 160-170 लेकर के जाना है, कैसे आप कम टाइम में ले जा सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस है वो कवर है इसके अंदर में। इसके अंदर में अगर आप एनरोल करोगे तो आप रिस्क मैनेजमेंट समझोगे, आप मैथमेटिक्स समझोगे, आप साइंटिफिक स्टडी टेक्निक समझोगे, आप सारे कैलकुलेशन समझोगे कि कम टाइम में आप किस तरीके से चीज जो है कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब के अंदर में क्या है, कुछ एपिसोड्स के अंदर में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, बट कोर्स के अंदर में आपको पेपर डेमोन्स्ट्रेशन भी मिलेगा कि आपको एक पेपर के अंदर में जब आपको 75 क्वेश्चन हो तब आपको किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आपको जो है कोर्स के अंदर में मिलेंगी। आज वो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चंस जेईई मेन 2023 के ही है जो मैं अभी आपके सामने ले रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन में आप देखो, आपको ई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है a/x² और आपको जो b दिया हुआ है, x को मैं d लिख देता हूं, एक बार d लिख देता हूं, और जो b दिया हुआ है, जो मेरे को e दिया हुआ है वो b/y³ दिया हुआ है, तो मैं d³ लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा b है वो d टाइम्स a है ना, क्योंकि b हो जाएगा ed³ और a हो जाएगा ed², तो b हो जाएगा d टाइम्स a। तो जो a का डायमेंशन आएगा उसमें डिस्टेंस का डायमेंशन ऐड करने पे b का डायमेंशन बन जाएगा। तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, चारों ऑप्शंस अगर आप देखते हो ABCD, ठीक है, या फिर 1 2 3 4, आप अगर 4 ऑप्शंस देखते हो तो आप देखो पहले ऑप्शन में ना आपको a जो है वो b टाइम्स d है डायमेंशन वाइज, ठीक है। दूसरे में आपका सही है, b जो है वो d टाइम्स a है। तीसरे में फिर से उल्टा हो गया, a जो है वो b टाइम्स d है। चौथे में फिर से सही है, b जो है वो d टाइम्स a है। मतलब कि पहले ऑप्शन में a का जो डायमेंशन है उसमें मीटर³ है, लेकिन b के डायमेंशन में मीटर² है। तो b में अगर हम m को मल्टीप्लाई करेंगे मीटर को, तब हमारे पास में a आएगा। तो ये तो उल्टा हो गया ना, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। समझ रहे हो? ऑप्शन बी सही है, b = d टाइम्स है, क्योंकि देखो न्यूटन मीटर² कूलम है, वहां पे न्यूटन मीटर³ कूलम है, तो ये सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में वापस से मीटर³ है a में और मीटर² है b में, तो ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट। फोर्थ ऑप्शन में आप देखो मीटर² है a में और मीटर³ है आपका b में, तो b = d टाइम्स a। तो आप सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में तुक्का लगा सकते हो। तो अगर आपको गेस करना ना, गेस कैसे करना है वही मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसे नहीं कि अंधा तुक्का आंख बंद करके जय माता दी गेस, ऐसे नहीं करना। गेस आप करो जब आप क्वेश्चन में से कुछ अगर आप एलिमिनेट कर पाओ तब आप गेस करो, अच्छी रहेगी, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही होने की। आप यहां देखो हमने एक लॉजिक पे गेस किया, यहां देखो हमने एक लॉजिक पे गेस किया, यहां पे हमने ऑप्शन को एलिमिनेट करके गेस किया। तो गेस करने के पहले कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ करना पड़ता है,
ठीक है, वही सही तरीका है हमारे पास में गैस करने का। आंख बंद करके कभी गैस नहीं करना, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए आपके पास में गैस करने के लिए। बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग। लास्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कैसे गैस करेंगे? देखो एक इस तरीके से टेंशन है यहाँ पे, ठीक है, और एक इस तरीके से हमारे पास में नीचे मास है। mg कितना है? mg हमारे पास में √3 इंटू जी, मतलब कि mg क्या हमारे पास में? mg इक्वल टू नीचे की तरफ √3 इंटू जी, मतलब कि 17 न्यूटन के बराबर है ना। √3 की वैल्यू 1.7 होती है और 10 हमारे पास में g की वैल्यू हो गई 17 न्यूटन के बराबर। mg है नीचे, है ना, mg है नीचे। अब अगर ये स्टेशनरी रहेगा तो mg जो है ऊपर से बैलेंस होगा, तो इस टेंशन का कोई कंपोनेंट आएगा ऊपर जो mg को बैलेंस करेगा, राइट। अब इस टेंशन का कोई कंपोनेंट ऊपर आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 17 के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ऊपर नीचे बैलेंस होगा। तो इसकी खुद की टेंशन कितनी होनी चाहिए? 17 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। मान लो यहाँ पे वैल्यू 17 से कम हो तो कंपोनेंट 17 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जब इसके खुद के पास नहीं है तो ये दूसरे को क्या देगा? इसके खुद के पास होगा तभी तो दूसरे को दान देगा। तो नीचे जो mg है √3g वो 17 के बराबर है, उसको स्टेशनरी रखने के लिए ऊपर भी आना चाहिए 17 के बराबर फोर्स। वो फोर्स कहां से आएगा? इस टेंशन से आएगा। इस टेंशन का कंपोनेंट लेंगे वो mg के बराबर होगा। ये तो एक्चुअल तरीका है, लेकिन अगर एक्चुअल तरीके से आपको सॉल्व करना नहीं आता है, मान लो आपको कंपोनेंट लेना भी ढंग से नहीं आता है, फील करके आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, गैस कैसे कर सकते हो? आपको फील आएगा ना कि भाई इसका जो असर है वो यहां आएगा 17 के बराबर, तो इसके खुद को अगर 17 का असर यहां देना है तो इसकी खुद की वैल्यू 17 से तो ज्यादा होनी चाहिए। तो अब अगर आप इसमें ऑप्शंस देखोगे ना तो आप देखोगे ऑप्शन 1 20 है, ऑप्शन 2 ना 15 न्यूटन है तो ये कट जाएगा, ऑप्शन 3 जो है ना वो 10 न्यूटन है, ये भी कट जाएगा, समझ रहे हो, और ऑप्शन 4 जो है 25 न्यूटन है। तो आप 1 और 4 में से गेस करोगे। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आएगा आंसर, 20 न्यूटन आएगा, 25 न्यूटन आएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताना क्या आएगा, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, आप कंपोनेंट लोगे, शायद आप t cos थीटा लोगे, आपका वो बराबर आ जाएगा mg के, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कंपोनेंट लेना नहीं आता, अगर आप फिजिक्स में उतना अच्छे नहीं हो, फील करके आप कैसे गेस कर सकते हो कि भाई नीचे में 17 न्यूटन है, ऊपर भी 17 आएगा, इसका असर इधर आएगा 17 के बराबर, तो इसका खुद का जो वैल्यू है वो 17 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो कंपोनेंट में 17 आएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी फील थी, एक सिंपल सी चीज आप इमेजिन करो, ऐसे कोई रस्सी है, ऐसे कोई रस्सी है, ये 17 है, ऊपर 17, तो ये जो है 17 से ज्यादा होगा। सिंपल सी फील के बेस पे हम यहाँ पर जो है दो ऑप्शन को एलिमिनेट किए कि भाई हमारा वैल्यू 15 और 10 नहीं होगा क्योंकि वो 17 से कम है, बाकी दो में से हम तुक्का लगा सकते हैं। तो अगर आपको गेस भी करना है ना, 4 क्वेश्चन दिखाया, 1 2 3 4, अगर आपको गेस भी करना है तो देयर हैज टू बी अ वे, कोई लॉजिक होना चाहिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, कोई सेंस होना चाहिए, ऐसे अंधा तुक्का आपको नहीं मारना है, ठीक है। इसी के ऊपर यार पूरा जेईई मेन 2023 का जो अप्रैल अटेम्प्ट है जो कि 2 हफ्ते बाद है, आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। आप इस कोर्स को 1-2 दिन में कंप्लीट कर पाओगे, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए या फिर ये वर्थ इट नहीं है। ये लास्ट मोमेंट का ही कोर्स है, 10 से 12 घंटे में कोर्स कंप्लीट कर सकते हो आप, कम टाइम में अपने स्कोर को आप बढ़ा सकते हो। सो एकदम लास्ट मोमेंट का कोर्स है, इसके अंदर आप लोग एनरोल करने के लिए क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिलेगा, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, डिजिटली आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। 1-2 दिन के अंदर में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, कुछ टाइम के अंदर आप स्कोर को जो है ड्रास्टिकली बूस्ट कर पाओगे, ठीक है ना। अब आगे फ्री प्लेलिस्ट भी चल रही है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2, पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है, डी का आया 2। अब देखो